लिब्रा, एक सवाल। क्या तुमने महसूस किया है कि तुम हर चीज को ठीक रखने की कोशिश करते करते खुद अंदर से थकने लगते हो? तुम लड़ते नहीं, तुम माहौल खराब नहीं करते, तुम हमेशा नर्म रहते हो। लेकिन कभी कभी जो चीज बाहर से बैलेंस लगती है वो अंदर से तुम्हारी सांस रोक देती है। और ये हफ्ता इसी फर्क को समझाने आया है। 23 फरवरी से 1 मार्च के दरमियान लिब्रा के लिए असल मौजू लड़ाई या ड्रामा नहीं, बल्कि पुरसकून हदें हैं। यानी आवाज़ नरम मगर अपनी जगह वाज़े। यह एस्ट्रो साइंस उर्दू है। हम तुम्हें वो वादे नहीं देते जिनमें हर हफ्ते मोहब्बत या पैसा आ जाए। हम वो जाविया दिखाते हैं जहां तुम अपनी ज़िंदगी में अमली तब्दीली ला सको। लिब्रा, अगर इस हफ्ते तुम्हारे साथ इन तीन में से दो चीज़ें हो रही हैं तो समझ लो ये हफ्ता तुम पर एक्टिव है। तुम हर बार हाँ कह के अंदर से थक रहे हो। किसी की तवक्का तुम पर ज्यादा है मगर तुम्हारी सहूलत कम देखी जा रही है। तुम बात कहना चाहते हो मगर मुनासिब वक्त ढूंढते रहते हो। ये कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की आवाज है। लिब्रा, लोग अक्सर कहते हैं कि तुम ज्यादा सोचते हो, लेकिन हकीकत ये है कि तुम ज्यादा निभाते हो। तुम हर इख्तलाफ में बीच का रास्ता निकालते हो। तुम हर बहस को नर्म बनाते हो और अक्सर अपनी ज़रूरत खामोशी से पीछे रख देते हो। इस हफ्ते एक स्टेबल एहसास जाग सकता है। मैं हर जगह ब्रिज नहीं बन सकता। ये ख्याल तुम्हें सख्त नहीं बनाएगा, ये तुम्हें साफ बनाएगा। और लिब्रा, साफ होना बदतमीजी नहीं होती, ये मैच्योरिटी होती है। हफ्ते के शुरू में कोई छोटा सा लम्हा या किसी एक का जुमला तुम्हें अंदर से पॉज दे सकता है। तुम फौरन जवाब देने की बजाय चंद लम्हे रुक सकते हो। ये हेजिटेशन नहीं, ये तुम्हारी नई समझ है। 23 और 24 फरवरी, सीधी बात के दिन। हफ्ते की इब्तिदा में कोई आधी बात या कोई अनक्लियर रिक्वेस्ट सामने आ सकती है। पहले तुम शायद फौरन हाँ कह देते, लेकिन इस बार तुम एक सादा लाइन बोल सकते हो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए फिर बताऊंगा। ये छोटा सा जुमला तुम्हें अंदर से हल्का महसूस करा सकता है। निब्रा, हर सवाल का फौरी जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, सही जवाब देना तुम्हारी ताकत है। 25 से 27 फरवरी के दरमियान काम या रोजमर्रा के मामलात में एक ऐसा लम्हा आ सकता है जहां तुमसे इजाफी तवक्का रखी जाए। कोई कोलीग या कोई अथॉरिटी फिगर ये फर्ज कर सकता है कि तुम हमेशा एक्स्ट्रा जिम्मेदारी ले लोगे। पहले तुम अमन बरकरार रखने के लिए फौरन हाँ कह देते, लेकिन इस बार अंदर की आवाज़ कह सकती है, मुझे हर बार सबको खुश रखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ वीकली ट्विस्ट शुरू होता है। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम रूड हो रहे हो, मगर हकीकत ये होगी तुम पहली बार अपनी तवानाई को समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हो। लिब्रा, नरमी छोड़नी नहीं, नरमी को सिमत देनी है। अगर तुम जॉब में हो तो एक सादा सा जुमला काफ़ी होगा, मैं ये कर सकता हूँ मगर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अगर तुम बिजनेस या फ्रीलांस में हो तो कीमत या वक्त के मामले में वाज़े होना फ़ायदा दे सकता है। ये हफ्ता प्रूव करने का नहीं, अपनी वैल्यू क्वाइटली कायम रखने का है। अब बात करते हैं रिश्तों की। लिब्रा, इस हफ्ते रिश्तों में कोई बड़ा ड्रामा नहीं होगा, लेकिन एक स्टेबल शिफ्ट ज़रूर महसूस हो सकती है। तुम शायद हर बात पर फौरी रिप्लाई ना दो, तुम ऑब्जर्व करो। अगर तुम रिश्ते में हो तो एक छोटा सा लम्हा ये एहसास दिला सकता है कि मैं हमेशा पीस के लिए खामोश रहा, मगर क्या मेरी बात भी सुनी जा रही है? ये सवाल लड़ाई नहीं बनेगा, ये बस एक ऑनेस्ट रियलाइजेशन होगा। अगर तुमने नरमी के साथ अपनी बात रख दी तो रिश्ता ज़्यादा बैलेंस महसूस हो सकता है। सिंगल लिब्रा के लिए कोई कॉजल अटेंशन दिल को खुश कर सकती है, लेकिन इस बार तुम सिर्फ तारीफ पर नहीं रुकोगे। तुम सोच सकते हो, क्या ये शख्स मुझे समझता है या सिर्फ मेरी नरमी को पसंद करता है? ये सोच तुम्हें इमोशनली मजबूत बनाएगी। अब बात करते हैं माली मामलात की। यह हफ्ता किसी बड़े फायदे या नुकसान का नहीं, ये क्लैरिटी का वक्त है। कोई शेयर्ड एक्सपेंस या कोई छोटा फाइनेंशियल डिसीजन तुम्हें ये एहसास दिला सकता है कि मुझे अपने हिस्से को वाज़े रखना होगा। लिब्रा, तुम अक्सर दूसरों की सहूलत के लिए खुद कंप्रोमाइज़ कर लेते हो, लेकिन इस हफ्ते तुम प्रैक्टिकल महसूस कर सकते हो। ये चेंज तुम्हें कम नहीं करेगी, ये तुम्हें ग्राउंडेड बनाएगी। अब बात करते हैं सेहत की। ये हफ्ता जिस्मानी बीमारी का नहीं, लेकिन इमोशनल फिटीग का हो सकता है। खास तौर पर सोशल एनर्जी कम होना, ज़्यादा सोचना, अकेला वक्त चाहना, या आइसोलेशन नहीं, ये रिचार्ज है।
आधा हिदायत है, हर दावत एक्सेप्ट ना करो, अपनी नींद को अहमियत दो और दिन में चंद लम्हे सिर्फ अपने लिए रखो। जो लिब्रा खुद को सुन लेता है तो इसकी तवानाई खुद ब खुद बैलेंस्ड हो जाती है। अगर तुम जॉब या स्टडी के लिए किसी नए शहर या किसी मुल्क जाने का सोच रहे हो तो ये हफ्ता किस्मत से ज़्यादा तैयारी का है। अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक करो। अगर किसी जवाब का इंतज़ार है तो बावकार अंदाज में याद दहानी करो। छोटी सी तफसील बड़ी ताख़ीर बन सकती है। यह हफ्ता जल्दी फैसले का नहीं, साफ तरीक़ेकार का है। अब लिब्रा के लिए सवाल यह है कि असल तवाज़ुन क्या है। लिब्रा, इस हफ्ते तुम्हें लाउड होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस पुरसुकून और क्लियर होना है। जहाँ दिल राज़ी हो वहाँ हाँ कहो और जहाँ सिर्फ आदत हो वहाँ रुक जाओ। यही असल बैलेंस्ड है। लिब्रा, यह हफ्ता तुम्हें बदलने नहीं आया, ये तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि नरमी के साथ अपनी हद रखना भी एक ताकत है। जब लिब्रा पुरसुकून होकर वाज़े हो जाए तो इसे अमन के लिए खुद को खोना नहीं पड़ता। अगर इस पेश गोई में इसी लम्हे दिल ने कहा हाँ, अब मुझे नर्म रहते हुए भी अपनी जगह वाज़े रखनी है, तो समझ लो ये वीडियो इत्तफाक नहीं थी। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, पुरसुकून, क्योंकि ये हफ्ता लड़ने का नहीं, नए तवाज़ुन का है। लिब्रा, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।